हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा मैथ का जो बैच है वो सुबह 7 बजे चलता है और 9 बजे रीजनिंग चलता है। बहुत जल्द हम लोग साइंस का बैच चलाने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत होगी। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत टोटल विद्यार्थी फेल हुए। तो देखो, कुल कह रहा है 2000 परीक्षार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 2000। तो कह रहा जिनमें से 900 लड़के हैं। भाई लड़के कितने हैं? 900। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? भाई 2000 कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000 अगर 900 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1100। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। 2000 में से 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1100। तो हमारा 1100 क्या हो गई? लड़कियां हो गई। कह रहा है यदि 32% लड़के कह रहा 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई हैं। ध्यान से क्वेश्चन आप समझिएगा। लड़के कितनी परसेंट पास हुई हैं? 38%। देखो, यदि लड़के 32% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 32% पास हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे? 68%। कितने फेल हो जाएंगे? 68। क्योंकि देखो 68 32 कितना हो जाएगा? 100। अगर लड़कियां 38% पास हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी? 62%। ठीक है, 62 8 कितना होगा? 62 8 70 30 100। 62% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। भाई देखो, अब ये लड़के कितने फेल हुए हैं? 68% और लड़कियां कितनी हुई हैं फेल? 62%। तो अब निकाल लेते हैं लड़के 900 का कितना 68% होगा? 900। भाई टोटल लड़के कितने हैं? 900। 900 का 68% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 8 कितना होगा? 72 के 2 हाथ में 7 और 9 6 54 और 54 7 कितना होगा? 54 6 60 और 1 कितना होगा? 61 हो जाएगा। कितना हो गया? 612। कितने हो जाएंगे? 612। इसका देखो लड़कियां कितनी हैं? 1100। तो 1100 का आप 62% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 11 दूनी 22 और 11 6 66 2 68। यानी लड़के 612 फेल हुए हैं और लड़कियां 682। अब बताना है कि ये कितने प्रतिशत फेल हुए। तो भाई टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 2000। कितने हैं? 2000 विद्यार्थी हैं। अब फेल यही ने 612 और 682 दोनों मिलके फेल हुए हैं। तो इसको जोड़ो कितना होगा? 6 6 1200 और 82 12 कितना हो जाएगा? 82 2 84 10 94 यानी 1294। 1294 क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको और काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 दहाई 20, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब देखो नीचे कितना है? 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 6 तो कितना हो जाएगा? 64.7%। कितना हो जाएगा? 64.7% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे समझाया गया तो तब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। देखो, कह रहा पहले क्वेश्चन में क्या था? 2000 विद्यार्थी थे जिसमें 900 लड़के थे। अगर 900 लड़के थे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1100। कितनी हो जाएंगी? 1100। अच्छा, लड़कों कह रहा 32% पास है। अगर 32% पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 68%। तो 68% 900 का 68% निकाल लिए, कितना आ गया? 612। और लड़कियां कितनी थी?
लड़कियां 38% पास है, तो फेल कितनी हुई 62%। तो 1100 का 62% निकालिए 682। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1294 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अब बताना है कि कितने प्रतिशत फेल हुए। तो भाई देखो टोटल विद्यार्थी कितना है 2294 फेल है। इसका प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, 2 7 14। अब 1 0 बचा तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 64.7%। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते। भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत है। भाई कह रहा है कुल 10 खेल हैं। कितने खेल हैं 10 खेल। 10 खेल में भारत कितने जीत रहा है 8 खेल जीत रहा है। देखो 10 खेल है और 8 जीत रहा, तो बताना है प्रतिशत में कितने प्रतिशत भारत जीत रहा है। तो जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर आप 500 का पेपर है, ठीक है, एग्जाम में 500 नंबर का पेपर है, आप 240 नंबर पा रहे हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं 500 को नीचे रखते हैं, 240 को ऊपर गुणे 100 कर देते हैं, आपका प्रतिशत आ जाता है। इसी तरह भाई कुल खेल कितने हैं 10। कुल खेल कितने हैं 10 में कितना जीत रहा है 8। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा और 10 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 80। यानी 80% वो खेल को जीत रहा है। कितना जीत रहा है 80% खेल को जीत रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। भाई देखो कह रहा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा एक टीम 45 खेल जीतती है। कितना खेल जीतती है 45, जो खेले गए खेलों का 60% था। यानी मान लेते हैं खेल कितना था कुल x खेल था, उसका 60% किसके बराबर है 45 के। तो मान लेते हैं कुल खेल कितना है x है। कुल खेल कितना है x है, तो x का 60%, x का 60% किसके बराबर दिया है 45। तो आपको बताना है कि कुल खेल कितना होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा। भाई क्वेश्चन में तो यही कहा एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। मान लेते भाई देखो x खेल खेले, तो x खेल का 60% तो कह रहा 45 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटेंगे 3 1 कम 3, इधर 1 बचेगा 15, 3 5 15, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10 और तिरिया गुणा करेंगे 15 5 कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा यानी 75 खेल खेले गए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी 75 खेल खेले गए। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए भाई। तो कह रहा है 60% खेल खेले गए एक खेल का। आज इसमें से कितने क्वेश्चन एक कितने खेल जीते थे 45। कितने जीते 45। मान लेते कुल खेल कितना है x, तो x का 60% ही तो 45 है, तो परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा नीचे, 0 0 कट गया, फिर 3 से काटते 3 दूनी 6 और 15 3 45, फिर 2 से काटते 2 5 10, त्रिया गुणा कर दें 15 5 75। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 रुपयों में से 25% छत निर्माण के लिए दिए जाते हैं। दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे। भाई कितने रुपये उपलब्ध हैं 24,500। कितने उपलब्ध हैं 24,500। कितने उपलब्ध हैं 24,500। भाई हमारे पास कुल कितना है 24,500 रुपये हैं और इसमें कह रहा 25% छत के लिए है। 25% छत के लिए है। तो अब इसमें दिया पूछा है दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे। भाई 25% तो हमारे छत के लिए लग जाएगा, तो दूसरे कार्य के लिए कितना बचेगा 75% बचेगा कि नहीं। दूसरे कार्य के लिए कितना हो जाएगा 75%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100% होता है। भाई छत के लिए 25% पैसे खर्च कर रहे हैं, तो दूसरे कार्य के लिए कितना खर्च होगा 75%, तो इसका 75% निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका 75% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 75/100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 245 में 75 का गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 245 का हम 75 में गुणा कर देते हैं,
कितना होगा, 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, दो कैरी हो जाएगा और 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 7 5 35, हाथ में 3 और 7 चौक 28, 28 3 31 के 1 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, 5 5 2 7, 2 1 3, 7 1 8 और 1, यानी कितना हो जाएगा 18,375, 18,375, यानी इतने रुपये दूसरे कार्य के लिए खर्च होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, 18,375 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 का 95% 4,598 है, तो बताना है डॉट डॉट के जगह पे क्या भरना है। तो यानी मान लेते हैं डॉट की जगह कितना है x, x का 95%, यानी x का डॉट डॉट की जगह कितना लिख लेते हैं x, x का 95% कितना दिया है 4,598, 4,598। तो पूछ रहा है x का मान कितना होगा, तो का के जगह कितना गुणक चिन्ह हो जाएगा 95% है, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 और इधर कितना हो जाएगा 45 98। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे कितना 19 5 95 और 20 5 100। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, हो सकता है ये कट जाए, तो 19 दूनी कितना होगा 38, इधर कितना बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, और 19 38 29 57 चौक 76, 76 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38, यानी ये कितना हो गया 242। तिरिया गुणा कर देंगे कितना होगा 242 गुणे 20, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कितना होगा 4,840 रुपये। कितने हो जाएगा 4,840। तो डॉट डॉट के जगह कितना रखना है 4,840। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा हो जाएगा, पहले वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसके वेतन क्या था। भाई देखो एक आदमी का वेतन था, उसमें 30% की वृद्धि की गई, जब वृद्धि की गई तब ना उसका वेतन 910 रुपये हुआ है। तो मान लेते पहले कितना था 100% था वेतन, तो अब पहले कितना था 100% वेतन था, 30% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा अब 130%। तो भाई मान लेते हैं पहले वेतन कितना था x था, तो x का जब 130% कितना हो जाएगा, x का 130% ही तो कितना होगा ये 910 रुपये। कितने होगा ये 910 रुपये। और देखो कह रहा है एक आदमी का वेतन 30% बढ़ गया, यानी अब कितना होगा 130% हो गया। तो 130% ही तो 910 के बराबर है, बढ़ने के बाद तो 910 सैलरी हुआ, तो यस का 130% निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए और 13 7 कितना होगा 91, 13 7 कितना होगा 91, और तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा 700 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% जमीन में और 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किए, एक बैंक में बाकी रुपए डाल दे। उसने बैंक में कितने रुपए डाले। भाई देखिए इसके पास कुल कितने रुपए थे 17,500 रुपये। कितने रुपये हैं 17,500 रुपये हैं। तो इसमें कह रहा है उसका 45% जमीन में, 45% किस में डाल दे रहा हो, जमीन में डाल दे रहा है, और इसका 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में डाल दे रहा है। कितना 25% राष्ट्रीय जो भी है इसमें डाल दे रहा है। तो भाई ये कितना पैसा खर्च कर चुका, 45 और 25 कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70, यानी 70% वो पैसे खर्च कर दे रहा, बाकी जो पैसा बच रहा है उसको कहाँ डाल दे रहा हो, बैंक में। तो भाई 70% पैसा खर्च कर दे रहा है तो कितना बचेगा 30% बचेगा कि नहीं। तो इसका 30% ही किस में डाल रहा हो, बैंक में। तो इसका 30% निकाल लीजिए,
तो इसका 30% कैसे निकालेंगे भाई, 30/100, एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा और जीरो होते हैं, यहाँ जीरो लगा लीजिए, 3 5 15 और 3 7 21 1 22 और 3 1 कम 3 2 5, यानी कितना रुपये वो खर्च बैंक में डाल रहा है, 5250। कितना डाल रहा है, 5250। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5:4 बराबर प्रश्नवाचक प्रतिशत है। भाई इसमें पूछा है जो 5:4 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, यही तो पूछा है भाई। 5/4 को ऐसे हम लिख सकते हैं, 5/4 प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 बचे कितना होगा, 125, यानी 5/4 कितने प्रतिशत के बराबर है, 125% के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है, तो इसको हल्के मत लीजिए कि आसान है, कई लोग नहीं लगा पाते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं हम 90 क्वेश्चन तक अटेंड कर पाते हैं और 91 क्वेश्चन यही होता है आसान वाला, हम उसको क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, छूट जाता है, और जो यहाँ तक पहुँचा रहता है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, उसका 1 नंबर क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जो बड़े क्वेश्चन है उसको छोड़ते जाइएगा, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, उनमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगहों पर तबादला होता है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कुल कितने कर्मचारी हैं, 2010। कितने कर्मचारी हैं, 2010। तो कह रहा है 30% कर्मचारियों का तबादला हुआ है, तो इसका 30% निकाल लीजिए। ठीक है, इसका 30% निकाल लीजिए। पूछा है 30% अगर तबादला हो रहा है तो कितने कर्मचारियों को तबादला हो रहा है, तो यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, गुणा कर दिए, 3 1 कम 3 शून्य, 3 का शून्य में करेंगे शून्य हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 603 कर्मचारियों का तबादला हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। भाई देखो कह रहा है वो उसके मासिक वेतन का 28% देता है। मान लेते उसका मासिक वेतन कितना है, x, उसका 28% वो दे देता है, और जो यही वेतन जितना दे रहा हो किसके बराबर दिया है, कह रहा प्रति महीने वो 8,960 रुपये देता है। कितना देता है, 8,960 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा काटते हैं, 4 से 4 7 28 और 4 से काटेंगे कितना हो गया, 4 5 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25। फिर 7 से काटते हैं, 7 1 कम 7, इधर कितना बचेगा, 1 19 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 5 56, 7 8 56। फिर 25 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 का 0 करोगे कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। और 25 8 कितना होता है, 200। 0 लिखेंगे, हाथ में 20, और 25 दूना 50 20 70 के शून्य, हाथ में 7, और 25 से कम 25, और 25 7 कितना होगा, 25 5 30 2 32, यानी कितना हो जाएगा, 32,000। कितना हो जाएगा, 32,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया हो तो मूल मूल्य क्या था। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि पहले 10% बढ़ाया गया, फिर कितना बढ़ाया गया, 20%, और आखिरी बार बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 33 रुपया। देखो क्वेश्चन में कह रहा मूल मूल्य मान लेते हैं कितना है, x का पहले कितना बढ़ाया गया, 10%, फिर कितना बढ़ाया गया, 20%, कितना हो जा रहा है, 33 रुपये। अच्छा यहाँ से देखो कह रहा 10% बढ़ाया गया, न कि 10% है, तो x का अगर 10% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, पहले 100% रहा होगा तभी तो 10% बढ़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 110%।
110% तो प्रतिशत हटेगा कितना आ जाएगा नीचे 100। ये 20 बढ़ाएगा तो कितना होगा 120/100 बराबर 33। यही तो होगा, देखो इसमें कहा 10% बढ़ाया गया फिर बाद में 20%, तो अलग अलग नहीं निकालेंगे। तो इधर देखो 1 0 से 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा। अब 11 से काटते हैं, 11 तियाँ 33, तो फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 4 से काटते हैं तो कितना होगा 25 चौका 100। तो देखिए यहाँ ऊपर x बचा है, नीचे 25, और इधर कितना बचा है 1, तो ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी मूल्य कितना था 125 रुपये। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 600 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो कह रहा वो कुल कितना नंबर पाया, 6 विषयों में 470 अंक पाया है, और कह रहा प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। तो 6 विषय हैं और 6 में अधिकतम अंक कितना है 100, तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे 600 नंबर हो जाएंगे कि नहीं। भाई एक विषय का अधिकतम अंक 100 है तो 6 विषयों कितना हो जाएगा 600, और 600 में कितना पा रहा है 470, कितना पा रहा है 470, और इसका प्रतिशत में निकालना है तो क्या होगा 100 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 से भाग कर लीजिए, हमारा प्रतिशत पता चल जाएगा। तो 6 7 42, इधर कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा, और 6 8 48, कितना बचेगा 2, तो दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 20, 6 3 18, कितना बचेगा फिर 2 बच जाएगा, यानी 3 3 ऐसे रिपीट होगा। तो इसको हम मान सकते हैं 78.33%, कितना हो जाएगा 78.33%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय 6000 रुपये हो तो उसका बचत की राशि है। भाई देखो कह रहा है ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है, यानी हमारा बचत कितना है 20%। हमारा बचत कितना है 20%, और कह रहा मासिक व्यय कितना है 6000 रुपये। जो हमारा व्यय है वो कितना है 6000 रुपये। भाई ये किसका परसेंट है, बचत का। अगर हम 20% बचा रहे हैं तो हम व्यय यानी खर्च कितना कर रहे हैं 80%, यानी हमारा व्यय कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा कि नहीं। भाई अगर बचत 20% बच रहा है तो खर्च कितना हो रहा है 80%, और खर्च को ही क्या बोलेंगे व्यय। अब देखो कह रहा है यही जो व्यय है वो कितना दिया है 6000, यानी 80% किसके बराबर है 6000, किसके बराबर है 6000 के। तो 1% पूछे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 6000/80, कितना हो जाएगा 6000/80। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बचत की राशि क्या है। भाई बचत कितना हो रहा है 20%, 1% इतने के बराबर है, तो पूछा बचत कितना हो रहा है, तो बचत कितना 20%, तो 20% निकाल लीजिए इसका। तो 20% कितना हो जाएगा 6000/80 × 20, क्योंकि हमें किसका मान निकालना 20 तो निकालना था। तो 20 चौक 80 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 15 चौक 60, और 2 0 बच जाएगा, यानी 1500 रुपये। कितने हो जाएंगे 1500, यानी उसका बचत कितना हो रहा है 1500 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।